बहुत समय पहले की बात है, पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक शांत गांव था गंगापुर। वहां हर कोई चैन से रहता था। बच्चों की किलकारियां, औरतों के गीत और खेतों में किसानों की मेहनत की खुशबू हर रोज फैलती थी। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में बूढ़ा काका रहते थे। नाम था रामदीन काका। उम्र करीब 70 साल, लंबी सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान। वो गांव के हर बच्चे को गुड़ और कहानी दिया करते थे। बूढ़ा काका के पास एक पुराना लकड़ी का बक्सा था, जिसे वो कभी किसी को नहीं दिखाते थे। गांव में अफवाह थी कि उस बक्से में जादू है, लेकिन किसी ने देखा नहीं और काका मुस्कुराकर कह देते, बच्चों, कुछ राज राज ही रहने दो। गांव के ठीक पीछे एक बड़ा और घना जंगल था। वो इतना डरावना था कि सूरज की किरणें भी अंदर घुसने से डरती थीं। वहां एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी। लोग कहते थे कि उसका नाम चंपा चुड़ैल है, जो कभी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन एक श्राप ने उसे विकराल बना दिया। कहते हैं, जो भी उसके जंगल में गया कभी वापस नहीं आया। उसकी झोपड़ी हमेशा धुएं से ढकी रहती थी और रात में उसके ठहाके हवा में गूंजते थे। बच्चों को डराया जाता, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो चंपा चुड़ैल आ जाएगी। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। गायें बिना वजह भागने लगी, कुएं का पानी सूख गया और लोगों ने आसमान में काले साए उड़ते देखे। सबको शक हुआ चंपा चुड़ैल लौट आई है। गांव की पंचायत बैठी और फैसला किया गया कि बूढ़ा काका ही जंगल में जाकर बात करेंगे, क्योंकि वो पहले भी चुड़ैलों के बारे में काफी जानते थे। काका ने अपनी लाठी उठाई और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में ठंडी हवा, अजीब सी फुसफुसाहट और रहस्यमय परछाइयां थीं। काका बिना डरे आगे बढ़ते रहे और लाठी जंगल में ही छूट गई। जब वो झील के पास पहुंचे तो सामने से काले कपड़े में लिपटी हुई चंपा चुड़ैल आई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें लाल, लेकिन अजीब बात, उसमें दर्द और अकेलापन भी झलक रहा था। चुड़ैल गुर्राई, कौन हो तुम, जो मेरी दुनिया में बिना डर के घुस आया? बूढ़ा काका बोले। मैं वो हूँ जो तुम्हारी बात सुनने आया है। बूढ़ा काका ने चुड़ैल के सामने एक पुरानी चिट्ठी निकाली। चिट्ठी में लिखा था, मेरी प्यारी चंपा, तुम्हारा श्राप एक दिन टूटेगा, लेकिन तब जब कोई बिना डरे तुमसे बात करेगा और तुम्हारे अकेलेपन को समझेगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शिवनारायण। मैं चंपा की आंखों में आंसू आ गए। शिवनारायण, वो मेरा पहला और आखिरी प्यार था। मुझे उसकी याद में ही ये श्राप मिला था। चुड़ैल ने जैसे ही ये बोला, तभी आसमान में बिजली चमकी और चारों ओर उजाला हो गया। चंपा का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। झुर्रियां गायब, लाल आंखें अब शांत थीं और वो फिर से मानव रूप में लौट आई। वो चुड़ैल नहीं रही, अब वो बस चंपा थी, लेकिन थोड़ी बूढ़ी हो चुकी थी। उसने कृतज्ञता से कहा, तुमने मेरा श्राप तोड़ दिया, रामदीन। बूढ़ा काका बोले, तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ चंपा। बचपन में हम एक ही गांव में खेला करते थे। मैंने कभी तुम्हें भुलाया नहीं। गांव में कभी चंपा और रामदीन का गहरा रिश्ता था, लेकिन हालात ने उन्हें अलग कर दिया। आज इतने वर्षों बाद जंगल में वो फिर मिले। जब दोनों गांव लौटे, लोग पहले तो डर गए, लेकिन चंपा ने सबके सामने अपने पाप स्वीकारे और बताया कि कैसे प्यार में मिला धोखा और श्राप ने उसे चुड़ैल बना दिया। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया। काका ने पंचायत से कहा, हर राक्षस बुरा नहीं होता, कभी कभी हालात उन्हें बना देते हैं। चंपा अब गांव में रहने लगी। वो बच्चों को कहानियां सुनाती और बूढ़ा काका उनके साथ बैठकर संगीत बजाते। गांव में फिर से खुशहाली आ गई। रामदीन और चंपा की जोड़ी को गांव में लोग प्यार से कहते, बूढ़ा काका और बूढ़ी चुड़ैल। काका और चंपा ने साथ में एक स्कूल खोला, जहां बच्चों को न केवल शिक्षा दी जाती, बल्कि दया, समझदारी और प्रेम भी सिखाया जाता। कई सालों बाद काका और चंपा एक साथ एक पेड़ के नीचे बैठे थे। चंपा ने पूछा, रामदीन, वो चिट्ठी तुम्हारे पास कैसे आया? काका मुस्कराए, शिवनारायण ने मरने से पहले मुझे दिया था, कहा था वक्त आने पर देना, और वक्त आ गया था। चंपा की आंखें भर आई, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। अब चंपा और काका साथ साथ गांव में घुमा करते, साथ में खेती करते और ढेर सारी बातें करते। चंपा अब गांव में सबके साथ घुल मिल गई थी, लेकिन उसके दिल में एक बोझ अब भी बाकी था, वो सारे लोग जो उसके श्राप के कारण जंगल में खो गए थे। एक दिन वो काका के पास आए और बोली,
रामदीन, मैं चैन से नहीं जी सकती जब तक मैं उन आत्माओं से माफी न मांग लूं। काका ने मुस्करा कर कहा। तो चलो जंगल को मंदिर बनाओ, वहाँ एक दीप जलाओ, हर उस आत्मा के नाम जो तुम्हारे कारण भटकी। अगले दिन गांव के सारे लोग जंगल में गए। वो जगह जहां कभी डर और अंधकार था, अब वहां प्रार्थना, दीपक और शांति का उजाला था। चंपा ने खुद अपने हाथों से एक छोटा सा मंदिर बनाया और वहां हर रोज दिया जलाने का संकल्प लिया। अब चंपा गांव के बच्चों को कहानी तो सुनाती ही थी, लेकिन साथ में सत्य, माफी और मानवता की शिक्षा भी देती। एक दिन गांव की एक छोटी लड़की बिट्टी ने पूछा, काका, चुड़ैल बनने के बाद आप चंपा से डरे क्यों नहीं? काका ने हंसते हुए जवाब दिया, बिट्टी, अगर किसी के चेहरे पर डर दिखे तो जरूरी नहीं कि वो बुरा है, कई बार वो सिर्फ टूट चुका होता है। मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा, न कि पिशाच। बच्चे चुप हो गए और फिर तालियां बजाने लगे। समय बीतता गया। एक दिन काका को अचानक तेज बुखार आ गया। चंपा दिन रात उनकी सेवा में लगी रही, लेकिन काका की हालत बिगड़ती गई। उन्होंने चंपा का हाथ पकड़ा और कहा, मेरा एक सपना था, गांव के बच्चों के लिए एक कहानी पुस्तक बनाना, जिसमें हमारी कहानी हो, ताकि बच्चे डर से नहीं, दया से सोचें। चंपा ने वादा किया कि वो ये किताब जरूर बनाएगी। काका की मृत्यु के बाद गांव भर में शोक छा गया। लेकिन उसी शाम चंपा ने काका की बात को सच करने का बीड़ा उठाया। अब चंपा केवल कहानी सुनाने वाली नहीं थी, बल्कि कहानी लिखने वाली चुड़ैल बन गई। उसने 1 साल में पूरी किताब लिख डाली, डर के पीछे का इंसान। उसमें सिर्फ उनकी कहानी नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की कहानी जो समाज ने गलत समझा, ठुकराया और जिन्होंने खुद को साबित किया। गांव के स्कूल में जब पहली बार वह किताब पढ़ी गई, तो बच्चों ने चिल्लाकर कहा, हमें भी चंपा दीदी जैसा बनना है। चंपा अब बूढ़ी हो चली थी। उसकी आंखें कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन मन शांत था। एक दिन उसने वही चिट्ठी लेकर, जो रामदीन ने उसे दिया था, पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद की। वो वहीं चुपचाप इस दुनिया को छोड़ गई। जब गांव वालों ने चंपा की देह देखी, तो वो मुस्करा रही थी। गांव वालों ने उसी जगह एक स्मारक बनाया, सच्चे प्रेम और प्रायश्चित की देवी चंपा। उनकी कहानी सिखाती है, हर डर के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में छुपा होता है एक इंसान। सच्चा प्रेम समय की कैद में नहीं बंधता। गलतियों का प्रायश्चित भी इंसान को देवता बना सकता है। दया और समझ किसी को भी बदल सकती है।